नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्ज मुक्ति प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कर्ज मुक्ति प्रयोग कैसे करें और कर्ज से छुटकारा पाने के जो बहुत से उपाय हैं उनमें से ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका उपयोग करके हम अपने कर्जों से, अपने ऋण से कैसे मुक्त हों, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे शास्त्रों की अगर चर्चा की जाए तो कर्ज के सैकड़ों विधि हैं, हजारों उपाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन अलग अलग जो उपाय हैं वो मंत्रों के आधार पर है। आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो बीज मंत्र के आधार पर है। बीज मंत्र और मंत्र में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि मंत्रों में ओम लगाया जाता है और बीज मंत्र में ओम की जरूरत नहीं पड़ती। जब बीज मंत्र होता है वो मंत्र की तुलना में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो आज हम कर्ज उतारने के जो प्रयोग होंगे तो बीज मंत्र के द्वारा ये प्रयोग कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाने के सपने देखता है, जमीन खरीदने के सपने देखता है, जमीन खरीदता भी है, पैसे कम पड़ जाते हैं, कर्ज लेता है, फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कर्ज नहीं चुका पाता तो एक जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसे मान सम्मान गिरवी रखना पड़ जाता है। इसी तरीके से किसी कार्य के लिए आप कर्ज लेते हैं, फिर चाहे वो दुकान के लिए, घर के लिए, जब समय पर आप चुका नहीं पाते तो मान सम्मान को गिरवी रखना ही पड़ता है, सर झुका झुका सा रहता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्वाभिमान है खत्म हो जाता है, इससे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और जब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा होती है उसमें कमी आ जाती है और इसकी वजह से काम पे काम नुकसान होना शुरू हो जाता है। यानी कोई भी कार्य करें नुकसान होना शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, मान सम्मान बहुत जरूरी है और इसके लिए ये विशेष प्रकार की साधना बताई गई है। ये साधना को करने से आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि आप कर्ज देने के लायक बन जाएं। इसके लिए आपके पास धन आने के जो स्रोत हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप कर्ज चुकाने की क्षमता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो सवाल है कि सिर्फ मंत्र बोलने से कर्ज चुक जाता है? ये एक प्रश्न होता है कि क्या गुरुजी, लोग कहते हैं गुरुजी क्या मंत्र पढ़ने से ही कर्ज चुक जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होता। कर्म तो आपको करना ही होगा। कर्म और कर्म कांड यानी आप जो भागदौड़ करते हैं, अपना नौकरी धंधा व्यवसाय जो भी आप करते हैं वो करें और प्लस आध्यात्मिक सहारा लें। जब दोनों चीज़ों को साथ में शुरू करते हैं तो आपकी शक्ति डबल टिबल हो जाती है, कार्य में प्रगति शुरू हो जाती है, भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन कर्म के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है। तो कर्म तो आपको करना ही होगा, लेकिन जब उसके साथ में अध्यात्म का सहारा लेते हैं तो आपका भाग्य तेजी से प्रबल होना शुरू हो जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान देकर विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाएं और इसको शुक्र मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बनाने के बाद 10 बार गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें और जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप सांस खींचें, यानी सांस का प्राणायाम 10 बार करें। प्राणायाम इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप अभ्यास करते समय मानसिक तनाव में है, किसी चिंता में है, तो अभ्यास के दौरान आपका मानसिक तनाव 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए 10 बार प्राणायाम करते हैं क्योंकि मन शांत हो जाए। साधना करते समय आपका मन रिलैक्स रहे, शांत रहे, इसलिए 10 बार प्राणायाम करें। ये करने के बाद कर्ज मुक्ति बीज मंत्र ऐं श्रीं क्लीं ग्लौं क्लीं वषट्, 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 ऐं श्रीं क्लीं ग्लौं क्लीं वषट्,
जो वौसठ है ये आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो वौसठ बीज मंत्र जैसे ही आता है ये आपकी शक्तियों को बढ़ा देता है, आपको एक बूस्ट पावर देता है, एक्स्ट्रा जैसे एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है। इस तरीके से तो कार्य के प्रति, काम के प्रति आपकी लगन बढ़ती चली जाती है, दीवानगी बढ़ती चली जाती है, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, स्वाभिमान बढ़ता रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इससे आपके काम में जो अड़चनें आती हैं उनमें वे रुकनी शुरू हो जाती हैं, वे नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं और उनका सामना करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। तो ये जो मंत्र है 11 माला 21 दिन तक करना है। बहुत सिंपल है, आधा घंटा का समय लगेगा। 11 माला 21 दिन तक करना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। इसको किसी भी माला से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें चाहे रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, क्रिस्टल की हो, मूंगे की हो, किसी भी तरह की माला हो उस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। बिना माला से अगर मंत्र का जाप करना है तो आधा घंटा ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाकर आधा घंटा मंत्र का जाप करें। 21 दिन तक करना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। इसके बाद रोज एक माला जप करके आप अपने कार्य में जाइए। एक माला जप करके किसी भी विशेष कार्य के लिए जाना हो, मीटिंग के लिए जाना हो, एक माला मंत्र का जाप करें और अपने कार्य के लिए जाएं। बस ये आदत आपको डालनी होगी कि किसी भी कार्य के लिए जाना है तो एक माला ये मंत्र का जाप करो। एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करो और अपने काम के लिए जाएं। आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आपको अंतर धीरे धीरे नजर आना लगेगा कि पहले की तुलना में आपको ऐसा लगेगा अब पहले की तुलना में थोड़ा सा शांति मिल रही है, ऐसा महसूस होगा। तो ये मंत्र का आप जाप करें, आप महसूस करेंगे कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से इसको किसी भी मंगलवार से, किसी भी शनिवार से, किसी भी अमावस्या से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अब जानते हैं इसके कुछ खास नियम, क्योंकि ये साधनाएं जो होती हैं उनके लिए कुछ नियम का पालन करना आवश्यक होता है। तो जानते हैं इसके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।